सन, हाँ सीकर, मैंने कितनी नाइसली ड्रेसिंग अप किया है ना। ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना मैं? हाँ ब्यूटीफुल लग रही हैं। हाँ हाँ टेकअप पे। लेकिन आज की पार्टी तो इशिता के लिए है। आई नो इशिता के लिए। हाँ मेरी डॉटर इन लॉ तो वेरी वेरी बिग हो गई है, तो मदर इन लॉ को भी थोड़ा बिग होना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट होना पड़ेगा, यू नो। बट लावण्या, इशिता कहाँ है? अब इशिता दीदी तो अभी तक मीटिंग में ही है। व्हाट मीटिंग नाउ? कावेरी, इशिता अभी आ जाएगी, वो देखे। ए रोहित, सदेव भैया आ गए हैं, जरा देखना। अरे आइए अंकल आइए, बड़े पापा बड़ी माँ वो लोग अंदर हैं, आप आराम से आके बैठिए। अरे वो सब तो ठीक है, पर जिससे मिलना है उससे तो मिल लें। क्या कमल, ये तो बहुत खुशी की अरे बात कमल है। को बोल के क्या होगा, हम सीधे चल के इशिता को ही बधाई देते हैं। आखिर औरतों के हित के लिए अब वो काम करने वाली है ना। अच्छा कावेरी, तुम्हारी बहू कहाँ है? अब डॉटर इन लॉ। अरे चाची आप अभी आई हैं, जल्दी चलिए चलिए वहाँ चल के बैठते हैं, आ जाइए। हाँ। अरे फुल्की यहाँ आओ। बैठो 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 बैठो। अच्छा मैं कह रही हूँ ना, ये फूलों का बुके जरा वहाँ रख दे जा। अच्छा मुझे ना आपसे एक बात करनी थी, और वो ये थी कि इशिता ना अभी एक मीटिंग में गई है, ठीक है? तो तब तक ना आप एक काम करिए, आप कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, एंजॉय करिए, वो जल्दी आ जाएगी, ठीक है? तो मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा कावेरी, हाँ ये क्या बात हो गई? घर पे इतने सारे लोग आए हैं और तुम्हारी बहू ही नहीं है। अरे भाई कोई है? अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, वो भीतर। खाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। आइए आप अंदर आइए, सारा इंतजाम किया हुआ है। एक सेकंड रुकिए। ए प्रेम, हाँ डॉक्टर साहब को ले जाओ और उन्हें बैठाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे चाची वहाँ जाके ना सब बैठ रहे हैं, आप भी वहाँ बैठिए। हाँ मैं ले जाती हूँ, चलिए आपसे बहुत बातें करनी है। हाँ, तो मुझे ये कहना था कि पायल दीदी, देखा ना मैंने क्या कहा था? ओहो फुल्की, भैया ने कहा ना अपना मुंह बंद करके रखना, प्लीज अपना मुंह बंद ही रखना। मैं मुंह बंद रखूं तो क्या होगा? इशिता दीदी के तो सारे दोस्त आ गए हैं, लेकिन दीदी अभी तक नहीं आई हैं। अब क्या होगा? कमल भैया के बारे में कोई नहीं सोचता है, आप सब लोग हमेशा ऐसे ही करते हो। पायल एक फोन करो ना। आंटी लगता है इशिता जी अभी तक तैयार नहीं हुई। इशिता अभी मीटिंग गोइंग तो। मीटिंग? अच्छा सुनो, पार्टी की कोई मीटिंग है क्या? हाँ हाँ, असल में बड़े बड़े लीडर के साथ मीटिंग है। देखो ना, तुम लोगों के हाथ खाली है, जाओ जाओ कुछ खा लो। जाओ। एक बार फोन कर ना, पूछना कहाँ पर है। हाँ बहुत बार फोन किया और 2 बार मैसेज भी किया, ना फोन उठा रही ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्त लोग भी आ रहे हैं, वो तो इशिता से मिलने ही आ रहे हैं ना। रिलैक्स हो बोलो। जा, रिलैक्स रिलैक्स। केक कटना होगा, फोटो खींचना होगा। दिमाग ठंडा रख, सब ठीक हो जाएगा, तो ट्राई कर। फुल्की ने ठीक ही कहा था, उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। अरे भाई भाई कैसे हो? क्या हुआ कमल, भाभी कहाँ है? अरे बुलाओ, हम लोग उनके साथ मिलना चाहते हैं। सच में कमल भैया शादी के बाद एक बार भी मुलाकात वो नहीं एक छोटी कराई। सी मीटिंग में गई है, अभी आ जाएगी, उसके बाद हाँ। मिलवाता हूँ, ठीक है? मैडम आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी। आप लोग आइए ना, आप लोग अंदर आइए। रोहित राय चौधरी, मतलब बॉक्सर रोहित राय चौधरी। सच में आपके साथ पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। इनको जरा बैठाओ ना, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ आइए आइए आइए, आप लोग अंदर आइए। हाँ चलो। कमल भैया, सर को बोलिए शालिनी मैडम को फोन करने के लिए। यहाँ तो वो भी नहीं है। शालिनी मैडम अगर इशिता दीदी को फोन करेंगी तो दीदी शायद फोन उठा सकती हैं। नहीं नहीं, वो मेरा फोन उठाएगी।
तुम देखना, वो जरूर बिजी होगी इसलिए फोन नहीं उठा पा रही है। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, रुको। क्या पतिदेव है? मुझे भी फोन कर सकता था, लेकिन घर में इशिता के सम्मान में बड़ी पार्टी दी जा रही है और इशिता हमारे साथ यहाँ बैठकर जश्न मना रही है। बेचारा कमल। वो बेचारा नहीं है, उसके साथ तो दोस्त है। दोस्त मतलब? अरे फुल्की दास, फुल्की, कमल, प्रेम, पायल, ये सब तो दोस्त हैं। हमेशा साथ में रहते हैं। देखिए ना, अगर फुल्की को कुछ हुआ तो कमल का सीना फट जाता है। हमेशा कहता है बच्ची है, छोटी सी लड़की है। डिस्गस्टिंग। एनीवे, मैंने तो कमल से प्यार करके शादी नहीं की थी जो उसको कंपनी देने के लिए रहूं। He's a very boring partner, जानते हो ना? तो तुमने शादी क्यों की थी? I'm just asking. वही वजह जिस वजह से तुमने रोहित भैया से शादी की थी। रोहित भैया तब चैंपियन बॉक्सर थे। उनके साथ रहने में तुम्हारा भी नाम होता। रोहित भैया ने तो तुम्हें शायद टिप्स भी दिया होगा, है ना शालिनी? नहीं इशिता, शालिनी को कभी किसी की जरूरत नहीं थी। शालिनी पहले से ही टैलेंटेड है। बाकी तुम बताओ ना, तुम भी तो रुद्र भैया का हाथ पकड़कर पार्टी में ऊपर उठना चाहती थी, इसलिए कमल भैया से शादी की और अब रुद्र भैया के आसपास घूम रही हो, है ना? नहीं, इट्स ओके इशिता, तुम कह सकती हो। हम तो अब दोस्त हैं, है ना? क्या है ना शालिनी, हम सबको ना ऊपर उठने के लिए एक सहारा चाहिए होता है। मैं ये बात तो मानती हूँ, पर तुम नहीं मानती। एक्चुअली क्या बोलते हैं, मैं या तुम, कोई भी फुल्की दास जैसी बेवकूफ नहीं है जो किसी से भी प्यार करके अपना सब कुछ समर्पित कर दे, है ना? एनीवेज, थैंक यू फॉर द ड्रिंक रुद्र भैया। महिला संगठन आपके साथ हमेशा रहेगा, डोंट वरी। अरे शालिनी शालिनी शालिनी, दिमाग ठंडा रखो शालिनी, गुस्सा मत करो प्लीज। देखो देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो मैडम इशिता देवी, आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम, सीरियसली। अरे हम तो एक टीम है और हम आपस में झगड़ेंगे तो कैसे होगा? बोलो, हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस ये होना चाहिए कि रोहित और फुल्की को अलग अलग करना। वही कोशिश तो मैं कुछ महीनों में करूंगी रुद्र भैया। अगर रोहित मेरे साथ सब कुछ दोबारा शुरू करने के लिए राजी नहीं होगा तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा जमीन वापस लेने के लिए। ओके शालिनी, तुम्हें जमीन मिल जाएगी, इतना टेंशन मत लो। अरे तुम चिल करो, चिल करो। और अब परेशान हमें नहीं होना चाहिए, परेशान तो फुल्की को होना चाहिए। और देखना वो जरूर परेशान होगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि दिमाग ठंडा रखो और चिल करो, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। चलो मेरी बात मानो और बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, अगर हम आपस में ही बहस करेंगे तो कोई फायदा होगा क्या? बोलो बोलो, कोई फायदा होगा? ऐसे करने से नुकसान होगा। सुना नहीं, एकता में शक्ति होती है। चलो चलो चलो, चीयर्स करो, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। एक बात कहूँ, दिन ब दिन तुम बच्ची होती जा रही हो। चीयर्स, पियो 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 पियो। अरे ये देखो, क्या बोला था मैंने? कमल बाबू का फोन आया है। चलो सुनते हैं। जरा शांत रहो। बोलो भाई। अरे पता है देर हो गई है, पर क्या बताओ, किसी काम में फंस गया हूँ मैं। काम खत्म करके पर तुम चिंता मत करो, मैं बस निकलता हूँ। और हाँ, इशिता को भी भेजता हूँ मैं, भेजता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं भी जल्दी ही आ जाऊंगा। हाँ, पक्का आऊंगा, पक्का आऊंगा। हाँ, काम हो गया। पियो पियो पियो, कम पीना, घर पे भी जाना है। कमल, अब हम चलते हैं। जाओगे मतलब? रुको, इशिता आएगी, हम लोग केक काटेंगे। तू और कहानियां मत सुना यार, हम ऑलरेडी जान चुके हैं तेरी बीवी के बारे में।
प्रेम भैया, अभी भी आप चुप रहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा? दीदी आप तो बड़ी हैं, आप तो इशिता दीदी को कमल भैया के लिए कुछ कह सकती हो। अरे वो पहले मिले तो तब तो कोई कुछ बोलेगा उसे, पता नहीं कहाँ है। सब लोग अब जल्दी चले जाएंगे और कितनी देर हम सबको बिठा कर रखेंगे बताइए? ए तरुण, सुनना एक बार। हाँ भैया। उनकी क्या मीटिंग है, पता है तुझे कुछ? मतलब इशिता कब तक आएगी, कुछ पता है तुझे? मीटिंग भैया, कोई मीटिंग तो नहीं है। मतलब इशिता कहाँ है पता है? भैया दीदी कहाँ है वो तो पता नहीं है, लेकिन पार्टी के लोग बोल रहे थे कि उनको रुद्र भैया के ऑफिस की तरफ जाते देखा था। अच्छा ठीक है, तू जाके बात कर जा। हाँ ठीक है। सर आप फोन नहीं कर पाएंगे, आप तो मेरी बात मानना ही नहीं चाहते हैं। मैं कह रही हूँ इशिता दीदी सब जानबूझकर कर रही हैं, कमल भैया को नीचा दिखाने के लिए। मैडम आज हम चलते हैं। देखिए सब लोग जा रहे हैं। वो क्या? इशिता को आने में देरी हो सकती है, वो तो बहुत बिजी रहती है ना। हम लोग बाद में आ जाएंगे। सोचा था उससे बात करूंगी पर वो तो आई ही नहीं। अब मैं बोल रही हूँ आप लोग कुछ खा कर जाइएगा। असल में वो मीटिंग में बिजी हो गई है, इसलिए नहीं तो वो यहीं होती। हाँ। आज नहीं। सुनो, चलते हैं। चलो चलो। सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ कि जरा थोड़ी देर और रुक जाइए, वो बस आती ही होगी। बैठिए ना आप लोग। नहीं रोहित, आज हम लोग जाते हैं, फिर कभी मिलने आ जाएंगे। सोचा था खाना वाना खा के जाएंगे, पर जिसकी पार्टी है वो ही नहीं है, तो फिर चलो चलते हैं। हाँ अभी आती हूँ। कावेरी सुनो। हाँ। मेरी बात मानो, बहू को कंट्रोल में रखो। करुणा की बहू को देखा है ना, फुल्की घर के हर काम में साथ रहती है। जया बोल रही थी कि इशिता तुम्हारी बहुत अच्छी बहू है। असल में आज वो मीटिंग। असली बात क्या है वो हम सब जानते हैं, हम सब बुद्धू नहीं है। अब चलती हूँ, आती हूँ। हाँ। सुनिए, चलिए। चलो। क्या रे कमल? थोड़ा इंतजार करो, अभी आ जाएगी। समझा कमल, तू हमेशा वहीं के वहीं रह गया। अपनी बीबी को संभाल भी नहीं सकता। उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि तेरी बुलाई हुई पार्टी को छोड़कर वो कहीं और चली जाए? अगर मेरी बीबी ऐसा करती ना तो मैं उसे घर में घुसने भी नहीं देता। अरे ये सब क्या कह रहे हो? क्या गलत कहा मैंने? यहाँ हम लोगों को बुलाकर सीधा सीधा बेइज्जती किया जा रहा है। अरे नहीं, तुम गलत कमल समझ रहे भैया हो। इधर आइए। आप ये सब बातें क्यों सुन रहे थे? आपके दोस्तों की आप ये सब बकवास क्यों सुन रहे हो? मुझे बुरा लग रहा है। आप इशिता दीदी को आज जरूर बताना कि क्या हुआ है यहाँ पे। आप मुझे कसम दीजिए, आप चुप नहीं रहोगे, कसम दीजिए। मेरे कुछ बोलने से किसी को फर्क पड़ता है? इशिता को फर्क पड़ता है? मेरी बेइज्जती, मेरे परिवार की बेइज्जती कुछ भी मैटर नहीं करता। कमल, इतनी सारी तैयारी की, इतना सब कुछ किया, नहीं करता तो अच्छा होता। अब देख सब लोग कैसे बोलकर जा रहे हैं। गॉड, अभी तक पार्टी खत्म नहीं हुई इशिता। वही तो, अब मुझे इनके सामने फिर से नाटक करना पड़ेगा। शालिनी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
इशिता दीदी, आप इतनी देर बाद आ रही हैं जब सब लोग जा चुके हैं। मैं सोच भी नहीं सकती आपने कमल भैया के साथ कितना बुरा किया है। फुल्की, यहाँ आओ। दया करके चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो। क्यों रोहित? फुल्की ने तो कुछ गलत नहीं कहा, वो तो ठीक ही कह रही है। इशिता को मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरे मान सम्मान को लेकर उसे इतनी सी भी परवाह नहीं है। कमल, तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इट्स ओके इशिता। नो, इट्स नॉट ओके। इट्स नॉट ओके। कौन हो तुम? हाँ, क्या किया तुमने अपनी जिंदगी में? तुम भूल रहे हो किसके सामने तुम खड़े होकर बात कर रहे हो? जो कुछ मैंने किया जिंदगी में वो मैंने खुद अचीव किया है। तुमने क्या किया है? सारी जिंदगी तो रोहित भैया के पीछे पीछे घूमते रहे और अब तो और नीचे गिर गए हो। अब फुल्की दास के पीछे पीछे घूम रहे हो। फुल्की दास जो बोलती है तुम वही करते हो। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट दिस। तुम फुल्की दास के कहने पर मुझे सुना रहे हो और तुमने क्या सोचा मैं यहाँ खड़े होकर ये सब कुछ सहूंगी? कमल, माँ आप कुछ बोलिए ना। फुल्की, फुल्की मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ अभी चुप रह तू, बिल्कुल चुप। इशिता, तुमने यहाँ आने में देर की और तुम ये सब बातें कैसे कह सकती हो? और मुझे तुमसे बात करने का अधिकार है। आई एम योर हस्बैंड। हस्बैंड? तुमसे तो मैं बात भी करना नहीं चाहती। इशिता, रुक जाओ। रोहित, क्यों? फुल्की ने क्यों कमल को इशिता के खिलाफ भड़का दिया? उसे नहीं पता कहाँ क्या बोलना है, प्लीज उसे सिखाओ। भाभी जी, हाँ मैं जाके देखती हूँ, ठीक है? मैं इशिता को घर ले जा रही हूँ। जाओ 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 जाओ। बोलिए सर, आप भी बोलिए। सारा दोस्त तो मेरा ही है। दया करके अपना मुंह बंद रखो फुल्की। देख रही हो ना बाहर के लोग अभी भी हैं। तुम एकदम। सर, कह रहा था कि मैं अब निकलता हूँ। रोहित भैया, हम लोग भी चलते हैं। ए, चलो। भैया, कमल, भैया, कमल, भैया, रुक जाइए। क्या किया है तुमने जिंदगी में? तुम भूल रहे हो कि किसके सामने खड़े हो। उसे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। सब अपने अपने कमरे में जाइए। फुल्की, चल कावेरी, रूम में चलो। चलो कमरे में चलो। कमल भैया को अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ सर? फुल्की, अब तुम अपना मुंह बंद रखो और चलो। बार बार मैंने कहा है कि उनके बीच में मत बोला करो, अपना मुंह बंद रखो, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है ना? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है सर।
मैंने सिर्फ सच बोला है। चलो। सर सर, आप मुझे इस तरह से खींच के क्यों लेकर आए हैं? सारा दोष मेरा है ना? आपकी यही प्रॉब्लम है। जो गलती करता है उसे आप कुछ नहीं कहते हैं और जो गलती नहीं करता है उसे आप सुनाते हैं। इशिता दीदी को किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? कमल भैया कितने अपमानित हुए हैं पता है अपने दोस्तों के सामने। सर सर सर, आप ये क्या कर रहे हैं? सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कमल भैया के पास जा रही हूँ। वो इशिता दीदी घर में आई ना, अगर मैंने नाक तोड़ के ना रख दी ना उनकी, तब मेरा नाम भी फुल्की दास नहीं। सर चुप रहो, यहाँ पर खड़े रहो, चुपचाप मेरी बात सुनो। तुम्हें समझाया था ना मैंने बताया था ना अपना मुंह बंद रखो। ये उन दोनों के आपस की बात है, वो लोग हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में हम क्यों बात करेंगे? हर चीज में तुम्हें अपनी नाक अड़ानी है क्या? रुद्र के साथ भी तुमने यही काम किया। कौन सी बात कहाँ करनी है, किसके सामने करनी है, ये तुम्हें समझना होगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। ये मैनर्स तुम्हें सीखना होगा। खोलो प्लास्टर खोलो। तुम तो फुल्की दास हो ना, बिना बात किए तुम रह नहीं सकते, क्यों? है ना? खोलो खोलो। सर, कमल भैया की कोई इज्जत नहीं है क्या? जो हुआ है सबके सामने हुआ है ना आज। तो ये कैसे सिर्फ पति पत्नी का मामला हो गया? सबके सामने कमल भैया की कितनी बेइज्जती हुई है। कमल भैया भी तो इस घर के बेटे हैं आपकी तरह। क्या कमल भैया की कोई अहमियत नहीं? देखो फुल्की, मैं कमल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि आज जो कुछ भी हुआ है ये उसके अपने बचपने की वजह से हुआ है। वाह, ये समझ आ गया तुम्हें? शालिनी, फुल्की को ये बात समझाओ। इशिता घर नहीं लौटना चाहती और ये फुल्की दास की वजह से हुआ है। रोहित, मतलब इशिता दीदी ने ही तो ये सब किया है। घर के लोगों को बेइज्जत करके आप खुद ही घर नहीं लौटेंगे? देखो देखो उसकी हिम्मत तो देखो। ऐसी बदतमीजी की वजह से खेल के मैदान में भी नहीं टिक पाएगी। रोहित, तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर, आप मानते हैं क्या ये बात? मैं बदतमीज हूँ, मैं खेल के मैदान में टिक नहीं पाऊंगी? आप यकीन करते हैं क्या? फुल्की, मुझे ना सच में तुम्हें और कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हें कितना समझाया, कितना बोला मैंने, तुम फिर भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। कमल, बेटा, मैं क्या टॉक करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा नसीब इतना बैड है ना। तेरे फादर ऑलवेज भैया के पीछे पीछे घूमते हैं, रोहित रोहित करते रहते हैं। You also do same thing. इशिता एवरीबॉडी के सामने इतनी गंदी टॉक करके गई, इंसल्ट की है, लेकिन जो जो कहा है वो बातें सच है, बिल्कुल राइट बोली है। तो पहले रोहित रोहित करता था और अब इस घर में फुल्की फुल्की करता है। कोई थिंक नहीं करता तेरे और प्रेम के बारे में, कोई नहीं। ऑलवेज सब कोई रोहित पार्थ पार्थ रोहित पार्थ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो और तुम जाओ ना। मैं तो चली जाऊंगी। और ये सब बातें क्यों अच्छी लगेगी? ये सब बातें अच्छी लगने लायक है? यंग लाइफ में कम बातें हेयर नहीं की है मैंने। बड़ी भाभी, मंजली दीदी, सब लोग कितने एजुकेटेड हैं। मेरे पास तो उतना नहीं था। मंजली दीदी तो भैया के बहुत फेवरेट है, टीचर है ना, इसलिए। मैं
दैट्स व्हाई इंग्लिश में टॉक करती हूँ। तेरे पापा हंसते हैं। एवरीबॉडी लाफिंग, फिर भी टॉक करती हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए। I also educate. I talk English से I also educate. तुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा बेटा। तुझे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। वो ऑल विच रोहित फुल्की ऐसा करने से नहीं चलेगा। तू अंडरस्टैंड कर रहा है मेरी बातें? माँ, तुम मुझे रोहित के खिलाफ में क्यों भड़का रही हो? रोहित एक बहुत अच्छा बॉक्सर था। वो हर चीज में मुझसे बहुत अच्छा था। इसमें उसका तो कोई दोष नहीं। मैं चाहे जितना भी बड़ा हो जाऊं, मुझसे कोई ना कोई बड़ा तो होगा ही। चाहे मैं जितना ही छोटा हो जाऊं, मुझसे छोटा कोई ना कोई होगा ही। पार्थ के जाने के बाद रोहित ने बहुत कुछ सहा है माँ। और फुल्की, वो मुझे अपना बड़ा भाई समझती है। वो सचमुच मुझे बहुत प्यार करती है। आज किसी ने भी अपने मुंह से कुछ बोला है? किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अभी नादान है, लेकिन फुल्की ने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा माँ। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अकेला रहने दो, मुझे अकेला रहने दो। भैया अंदर आऊं? अब आ तो गए हो, पूछ क्यों रहे हो? हाँ? भैया एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ फुल्की दास के बारे अरे में। छोड़ो ना तिवारी, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम यही खबर लाए होगे कि फुल्की दास नेक्स्ट मैच के लिए तैयारी कर रही है। इससे ज्यादा कौन सी खबर होगी तुम्हारे पास? नहीं भैया, बात इतनी सिंपल नहीं है। फुल्की दास एक अनाथ लड़की है भैया। आजकल दारू वारू पीने लगे हो क्या? है? किसी ने कुछ भी बोल दिया और तुम बोल रहे हो कि फुल्की दास अनाथ लड़की है? अरे तुम्हें क्या बोलूं तिवारी? मुझे पता था भैया, आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं सबूत भी लेकर आया हूँ। ये देखिए, देखिए। क्या? अरे ये तो फुल्की का नशेड़ी बाप है यार। तुम कहीं इसकी बातों में तो नहीं आ गए? अरे ये बहुत बेकार आदमी है तिवारी। भैया उसे नशा करवाया है, उसके बाद जो भी बोला उसका वीडियो बनाया है मैंने। देखिए देखिए। फुल्की मेरी अपनी बेटी नहीं है, समझे? बड़े घर में शादी होने के बाद वो बदल गई है। फूटी कौड़ी नहीं देती हमें। अरे सविता ने उसे रास्ते से उठा के लाया है। अब बताइए भैया, अच्छा किया ना मैंने? अरे खबर तो बढ़िया है तिवारी, लेकिन कहीं ये बेवड़ा दारू पी के कुछ अनसन तो नहीं बोल रहा है? इस नशेड़ी की बातों पे कौन यकीन करेगा यार? नहीं भैया, खबर बिल्कुल पक्की है। उसने नशे में पहले भी कई लोगों को बताया है, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। फिर तो ठीक है। रुको रुको, सोचना पड़ेगा तिवारी। इस बात को न्यूज़ बना के फायदा उठाना होगा तिवारी। शालिनी, इशिता वेयर है? हाँ, रुद्र के घर गई है। रिंकी लेकर गई है उसे। रिंकी ने बहुत मुश्किल से इशिता को अपने घर लेकर गई है। इशिता घर लौटना नहीं चाहती है चाची जी। और क्यों चाहेगी बताइए? तो कमल सबके सामने कितना गंदा बिहेव किया उसके साथ। और इशिता अभी बड़ी पोजीशन में आई है, उसका एक नाम है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। कमल फुल्की के बात में आ गया। ऐसा कोई करता है क्या? इशिता दीदी की गलती किसी को दिखाई नहीं दे रही है। कमल भैया बड़े लीडर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी कोई इज्जत नहीं है। सुनिए, इसकी बात सुनिए। एक पोजीशन मेंटेन करने के लिए क्या क्या डेकोरम मानकर चलना पड़ता है पता है उसे? इशिता की एक पब्लिक इमेज है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो कुछ मत बोला करो फुल्की। कमल भी जैसे बच्चा है, उसे भी कोई सेंस नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है। फुल्की, यू स्टॉप टॉकिंग कमल। तुम्हारे वर्ड्स के लिए कमल इतना एंग्री हो गया। कमल कभी इतना एंग्री नहीं होता है। वो इशिता को लव करता है। वो
जो ईशिता की एक पोजीशन हुई है उसका ये रिस्पेक्ट करता है, पर तुमने ये क्या कर दिया बताओ? ओह, तो अब सारी गलती मेरी है? आप लोग वही सोच रहे हो ना? नहीं फुल्की, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सब लोग यूं ही फुल्की को गलत समझ रहे हो। प्लीज, फुल्की कमल को अपने भैया की तरह प्यार करती है। एक बहन अपने भाई के लिए खड़ी हो रही है और यही होना चाहिए। और शालिनी, तुम एक बात इशिता को साफ साफ कह दो कि घर न आना समस्या का हल नहीं है। ये सब बातें अच्छी नहीं है। मैं कल सुबह इस बारे में उससे बात करूंगा। अब तुम लोग इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जो भी करना होगा मैं करूंगा। चलो। तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट खुद ही लड़के छीननी होगी, वरना ऐसे सिचुएशन और भी बहुत बढ़ जाएगी। कमल भैया आइए, आइए बैठिए, बैठिए। आप अगर ऐसे रहेंगे तो हम लोग कैसे खुश रहेंगे? प्रेम भैया, पायल दीदी, कहाँ हो आप लोग? दुखी मत हो भाई, सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी ने कहा ना कि वो बात करेंगे इशिता से। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। वही तो कमल भैया, आज का दिन हम सबके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। हम सब आपके साथ हैं। हाथ मिलाओ। जय माँ काली। अब देखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम सबका ये साथ कभी नहीं छूटेगा। उफ, आप क्या कहेंगे इस लड़की को भैया? सच में इतनी डांट पड़ती है लेकिन सुधरती ही नहीं है। बस अब ठीक है, बहुत हो गया। याद रखो तुम्हारा मैच है फुल्की, इसलिए अपना पूरा ध्यान उस तरफ रखो। याद रहेगा, ये मैच तुम्हें जीतना ही होगा। अगला मैच जीतेगा कौन? फुल्की दास आर्गन। अगला मैच जीतेगा कौन? फुल्की दास आर्गन। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ। अगर इस फुल्की दास को इस घर से नहीं निकाला तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। वो सबको इस तरह से एक करके रखती है कि रोहित का विश्वास बढ़ता जा रहा है। रुद्र भैया, मैं मजबूर होकर आपके पास आई हूँ सुबह सुबह। हमारी लड़ाई सच में अब बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। फुल्की दास पूरी फैमिली को एक साथ रखने का प्रण ले चुकी है और रोहित सब कुछ भूल गया है। जो 2 दिन पहले हुआ वो सब, और आज वो फुल्की को ट्रेनिंग करवा रहा है। ये सब कुछ गलत हो रहा है। रुद्र भैया, आप कल रात घर नहीं आए थे? एक ही ड्रेस पहने हैं। कुछ हुआ है रुद्र भैया? अब चाहे जो हो जाए, मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। मैं फुल्की को सबक सिखा के ही रहूंगा, चाहे मेरा करियर, मेरी इज्जत ही क्यों ना दांव पे लग जाए। वैसे भी वो मेरे बारे में जान चुकी है। आओ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे, समझ गई? सर, आपने इशिता दीदी के बारे में एक बार भी खबर नहीं ली। कमल भैया को खराब लग रहा होगा ना? फुल्की, प्लीज इन सब बारे में सोचना बंद करो। अब आओ, ट्रेडमिल पर आओ, चलो जल्दी। स्पीड अप। हर वक्त सिर्फ वही पुरानी बातें।
इस बार मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले मैच में तुम्हारी ओपोनेंट कौन है पता है? अगले मैच में तुम्हारी ओपोनेंट है संगीता शर्मा। इस संगीता शर्मा ने पूर्व मेदिनीपुर को 2 बार रिप्रेजेंट किया है और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कंपटीशन में संगीता शर्मा फाइनलिस्ट भी थी। इसका मतलब तुम्हारा अगला मैच जो होने वाला है वो बहुत टफ होने वाला है फुल्की। सर ये क्या हुआ बताइए? सुबह से शालिनी मैडम एक बार भी नहीं आई, सुबह से उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। ये तो अच्छी बात नहीं है। कल मुझे कितनी बात सुना दी थी, बोली कि मैं बॉक्सिंग की दुनिया में टिक नहीं पाऊंगी। उतरो 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 उतरो, आस्ते 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 आओ यहाँ। ये क्या कर रहे हैं सर? उतार क्यों दिया तुम मुझे? दुनिया के बारे में सोचना बंद करो, फिर हम ट्रेनिंग करें। एक काम करो, तुम्हारे जो जिम है तुम वो करो, मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 सर 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 प्लीज बकवास मत करो, बकवास मत करो फुल्की, मैं तुम्हें एक थप्पड़ खींच के मारूंगा। संगीता शर्मा का तुमने एक भी मैच देखा है? होमवर्क नहीं करना है तुम्हें? देखा है सर, देखा है। एक बात कहूँ सर, अब मुझे पता है कि मैं कहूँगी तो आप मुझे डांटोगे, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ सर। बोलो। बिना बोले तो तुम ट्रेनिंग कर नहीं पाओगी, तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होगा ना। मैं संगीता बाग का मैच देखकर एक बात सोच रही थी। उस जगह पर शालिनी मैडम भी होंगी, आपकी स्टूडेंट जीत जाएंगी। नहीं फुल्की दास पहले से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन हिम्मत हारने से तो कुछ नहीं होगा ना। शालिनी की बातें ना सोचकर अपने डिफेंस के ऊपर काम करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तुम मेरी बात, ये सब छोड़ो, तुम वेट ट्रेनिंग करो। ये लो, हर वक्त सिर्फ शालिनी 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 दिमाग खराब कर देगी मेरा एकदम। अरे शुरू करो ना, जल्दी जल्दी। एनी प्रॉब्लम? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ शालिनी। कैसी कहानी? एक लड़की की कहानी। रुद्र भैया, आपका दिमाग खराब हो गया है? मतलब मुझे क्या हुआ है ये जानने के लिए तुम्हें ये कहानी सुननी पड़ेगी शालिनी। बहुत पुरानी बात है। हकीमपुर में एक बड़ा क्रिमिनल रहता था, लोग उससे डरते थे। सब लोग उसे वीरू बादशाह के नाम से जानते थे। मास्टर जी के कहने पर उस आदमी को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सबने मिलकर उस आदमी को मार डाला, जिंदा जला दिया उसे, मार डाला उसे। जिन्हें मैं बड़े पापा कहता हूं ना, तुम्हारे मास्टर जी, उन्होंने बड़ा प्यार दिखाकर उस वीरू बादशाह की बेटी को बचा लिया और उसके बाद किसी के हाथ में थमा दिया। लेकिन वो लड़की नहीं भूली, वो लड़की एक बार भी नहीं भूली कि उसके बाप के मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। कौन है ये लड़की? और आप ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे हैं? उस कहानी की जो लड़की है ना, उसका नाम है फुल्की दास। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं भैया ने? ये क्या किया? हमारे पापा की बेटी का नाम फुल्की दास बताया? वो तो मैं हूँ, रिंकी सन्याल। रुद्र भैया, आप सच्ची सच्ची बताइए, आपने थोड़ी देर पहले जो फुल्की दास के बारे में बताया वो जरूर सब झूठ होगा, सही कहा ना? शालिनी, इस दुनिया में मैं किसी को नहीं बता सकता कि उस वीरू बादशाह का एक बेटा भी था,
एक बेटी भी थी और उनका नाम था रुद्र और रिंकी। उन्हें बचाने का ढोंग किया था पल्लव रॉय चौधरी ने, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे पापा का खूनी। ऐसे पानी क्यों पी रहे हैं? जो पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। आपने जो कहा वो सच है, बताइए, या फिर इसमें कोई और बात है? शालिनी, कोई भी कहानी पूरी तरह से सच नहीं होती। कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है। सच और झूठ के बीच में होता है धुआं धुआं। ये देखो, तुम तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई ना। मान लो फुल्की दास अपनी माँ बाप की बेटी नहीं है, ये सच है। लेकिन फुल्की दास वीरू बादशाह की बेटी है, ये झूठ है। वीरू बादशाह को सबने मार डाला, ये बात सच है। और वो सच और झूठ के बीच में हमें कुछ कहानी बनानी है कि फुल्की दास अपने पापा के खून का बदला लेने के लिए चौधरी खानदान के अंदर एंटर हुई है। यही बात रोहित को हमें समझानी है। बस हमारी समस्या खत्म, रोहित फुल्की एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। कैसा लगा प्लान? ओके, मतलब ये पूरी कहानी मुझे रोहित को यकीन दिलानी पड़ेगी, यही प्लान है।